हेलो फ्रेंड्स, प्रभात जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। 24 अगस्त यानी कल रेंज ऑफिसर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। जो क्वेश्चन बच गया था इस वीडियो में उसको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जैसे हेडिंग है रेंज ऑफिसर आंसर की पार्ट 2। तो पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को डिस्कशन कर दिया गया था। कुछ क्वेश्चन बच गया है करीब 15 के आसपास, तो उसको इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है CH3COOH का IUPAC नेम क्या है। पहले वीडियो में मैं इसको डाला था, लेकिन उस पर मेरे से एक मिस्टेक हो गया था। IUPAC नेम के जगह मैं यहाँ पे कॉमन नेम पूछ लिया था और आंसर मैं सही दिया था इथेनोइक एसिड, क्योंकि मिस्टेक हो गया था मेरे से। तो इस वीडियो में मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ कि CH3COOH का IUPAC नेम पूछा गया था एग्जाम में। तो IUPAC नेम इथेनोइक एसिड होगा। इसको अगर डिटेल में आप देखना चाहते हो तो देखिए, COOH कार्बोजिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बोजिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स यानी प्रत्यय लगता है वो ओइक लगता है। और कार्बन का संख्या यहाँ पे 2 है, एक ये और एक ये, तो 2 कार्बन हो गया। अब एक कार्बन के लिए मीथ होता है, 2 के लिए ईथ होता है, 3 के लिए प्रोप होता है, 4 के लिए ब्यूट होता है, 5 के लिए पेंट होता है, 6 के लिए हेक्स होता है। तो यहाँ 2 है तो ईथ हो जाएगा और ओइक हो जाएगा कार्बोजिलिक एसिड के लिए, और दोनों को मिलाइएगा तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो NCERT बुक में क्लास 10th में जो केमिस्ट्री का है एक चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस चैप्टर में जाकर के आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। हिंदी में चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है, प्रेजेंट में कितनी है, ये पूछा गया था। तो प्रेजेंट में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा का 16 सीटें। लेकिन जब झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था तब बिहार में टोटल लोकसभा का सीट 54 था। जब बंटवारा हो गया तो 14 सीट झारखंड में चला गया और बिहार में 40 सीट बच गया। राज्यसभा का पहले सीट 22 था, लेकिन जब झारखंड 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हो गया तो 6 सीट झारखंड को दे दिया गया और 16 सीट बिहार में बचा रह गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये है कि पूर्वी सेना के मुख्यालय का नाम फोर्ट विलियम से बदलकर क्या रखा गया है। तो फोर्ट विलियम से बदल करके विजय दुर्ग रखा गया है। ठीक है, आप मिला लीजिएगा, आपका सही है या गलत बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और टोटल कितना सही हुआ ये भी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बरुआ बांध बिहार के किस जिले में है, ये क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन 4 था, लखीसराय, मुंगेर, बांका और एक और किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बांका जिला होगा। बांका जिला में एक नदी है जिसका नाम है बरुआ नदी, और बरुआ नदी पे बांध बनाया गया है, तो नदी के नाम पर ही बांध का नाम रखा गया है बरुआ बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के प्रधानमंत्री को किस आर्ट का गिफ्ट दिया था। हो सकता है क्वेश्चन के कंस्ट्रक्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन सेम क्वेश्चन यही था। तो देखिए, इसका आंसर है डोकरा आर्ट। डोकरा आर्ट छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर ये है, आप मिला लीजिएगा, आपका सही है या गलत है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिजिक्स से था, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ, फिर हिंदी में भी समझा दूंगा, अब घबराइएगा नहीं। देखिए, इंग्लिश में करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड व्हिच एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स देन बाय व्हिच लॉ डिसाइड्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। हिंदी में बोले तो कोई वायर है, कोई तार है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा गया है तो उस पर जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, तो उसका दिशा हम कैसे पता करेंगे कि किस दिशा में बल लगेगा। तो बल लगने की दिशा को पता करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग्स के बाम हाथ का नियम को इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आई थिंक आप समझ गए होंगे और मिला भी लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। लोकसभा अध्यक्ष, तो देखिए आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में इसमें ये लिखा गया है कि लोकसभा सदस्य अति शीघ्र
मतलब जल्द से जल्द अपने में से एक लोकसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसमें ऑप्शन में आर्टिकल 94 भी दिया गया था। तो आर्टिकल 94 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के त्यागपत्र और पद से हटाए जाने के बारे में उल्लेख किया गया है। और ऑप्शन में आर्टिकल 112 भी था। तो आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा ना, वो आर्टिकल 93 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली आर्टिकल 19 से एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 से संबंधित इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था। तो ऑप्शन में बेसिकली एक तो दिया गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये इसमें नहीं था। उसके बाद एक ऑप्शन में दिया था पोशाक पहनने का अधिकार, तो पोशाक पहनने का अधिकार भी बेसिकली इसमें नहीं। अगर हम जाने कि आर्टिकल 19 में क्या है, तो टोटल इसका 6 पार्ट है। पहला पार्ट में है वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, अर्थात कह सकते हैं कि बोलने की आज़ादी। दूसरा में क्या है कि कहीं भी आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं, इसकी आज़ादी है समूह में। तीसरा क्या है, आप संघ या समुदाय बना सकते हैं। चौथा क्या है कि भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, इसके लिए आज़ादी है। पांचवा क्या है, आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको आज़ादी है। और लास्ट वन जो छठा है, उसमें क्या है कि आप भारत के अंदर कोई भी पेशा अपना कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, ये है। तो इसके अनुसार से गलत 2 ऑप्शन होगा। एक तो पोशाक पहनने की आज़ादी, वो इसमें नहीं आएगा, वो जीवन जीने की आज़ादी में आएगा। और दूसरा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो आर्टिकल 19 में नहीं आएगा। तो आई थिंक आप मिला लिए होंगे। उसके बाद एक था आर्टिकल से मैच कराने का, और ऑप्शन में दिया था आर्टिकल 32, आर्टिकल 137 एंड आर्टिकल 144। तो आर्टिकल 32 में आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं इसको, और जिससे बेसिकली रिट भी जारी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय 5 रिट जारी करता है, ये सब है इसमें आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 37 में क्या है, आर्टिकल 37 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिव्यू करता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पहले निर्णय लिया गया है उसको दोबारा से देखने का काम करता है, वो आर्टिकल 37 है। और आर्टिकल 144 में क्या है, इसमें है कि देश का सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा। तो ये मिलाने का था, आप ध्यान कर लीजिएगा कि आप सही मिलाए हो या गलत मिलाए हो। देखिए क्वेश्चन था, बिहार सरकार जैव ईंधन प्रोत्साहन नीति कब मंजूरी दी। तो ये 2023 में मंजूरी दिया था। आप मिला करके बताइएगा कि आपका सही था या गलत था। और एक क्वेश्चन था कि भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ लगाया गया था। ये रिसरा में लगाया गया था, और रिसरा कोलकाता में है। तो आप मिलान कर लीजिएगा इसका। और एक और क्वेश्चन बेसिकली जो पूछा गया था, मैं इसमें कंसीडर नहीं किया हूँ, मुझे अचानक याद आ रहा है। एक था कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कांग्रेस के कार्य समिति का बैठक कहाँ हुआ था। तो देखिए इसमें जो है सो इसका आंसर मेरे अनुसार वर्धा होना चाहिए, क्योंकि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था। लेकिन अंतिम जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त को पारित हुआ था, मंजूरी मिली थी। तो मेरे अनुसार वर्धा होना चाहिए। और आंसर में एक्चुअली मुंबई भी दिया हुआ था। तो आप देख लीजिए अब क्या आयोग क्या इसका आंसर मानता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय को एकीकृत न्यायपालिका क्यों कहा जाता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो इसमें जो आंसर नहीं होगा वो मैं बता सकता हूँ, वो मुझे याद है कि एक था कि जो हाई कोर्ट जो निर्णय देता है उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। तो उसमें था कि चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और एक्चुअल में चैलेंज किया जा सकता है। तो इसलिए वो वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, आप देख लिए होंगे। और एक और क्वेश्चन ये है बेसिकली कि एक क्वेश्चन था जिसमें मिलान करने वाला मैचिंग से ही था, पॉलिटी से। उपराष्ट्रपति दिया हुआ था, राज्यसभा का सभापति दिया हुआ था,
फिर स्पीकर दिया हुआ था, फिर कुछ सेट दिया हुआ था, तो मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं एक ही लिख करके छोड़ दिया हूँ। अगर आपको याद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले बेहतरीन वीडियो में। चलिए बाय।